हेलो, नमस्कार फ्रेंड। मैं सोम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एस्केप फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे भूमंडलीकरण का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये जो प्रश्न होगा वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। और क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन कोड है जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएगा। हालांकि आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है और इसी पर यह मोटिवेशन कोड है। आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक ना, और चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि एग्जाम में कुछ अच्छा मार्क्स ला सकें। तो कुछ इस प्रकार की लाइन है। तबीयत खराब है पर मैं बेचारा नहीं हूँ, तबीयत खराब है पर मैं बेचारा नहीं हूँ। आप सभी को अच्छा मार्क्स दिलाना है क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। आप सभी को अच्छा मार्क्स दिलाना है क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ, ठीक ना। आशा करते हैं कि ये मोटिवेशन कोड आप सभी के लिए अच्छा होगा, ठीक ना, जो आप सभी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया होगा। ठीक, यदि आप सभी को आंसर पता है तो आप हमसे पहले कमेंट सेशन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना का वृद्धि हो चुका था, ठीक ना। तो 1820 से 1914 के बीच जो है विश्व व्यापार में जो है 25 से 40 गुना का वृद्धि हो चुका था, ठीक ना। कितना? 25 से 40 गुना का वृद्धि हो चुका था, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था, ठीक ना। गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था? तो गिरमिटिया श्रमिक जो है गिरमिटिया श्रमिक जो है जिन्हें जबरदस्ती ले जाया जाता था, ठीक ना, उसी को हम लोग कहते थे गिरमिटिया श्रमिक। और हालांकि इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, ठीक ना। इसका एक वीडियो का पार्ट 1 आया था, उसमें हम इसके बारे में चर्चा किए हैं। नेक्स्ट है G8 की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो G8 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी फ्रेंड 1975 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। G8 एक प्रकार का सम्मेलन था ताकि व्यापार में क्या हो सके? अधिक से अधिक वृद्धि हो सके, ठीक ना। व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय, ठीक ना, चित्तीय नहीं हुआ फ्रेंड, ठीक ना, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ठीक ना। तो संयुक्त राष्ट्र वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था फ्रेंड? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? तो यूरोपीय राष्ट्र जो था वो अफ्रीका का आपसी बंटवारा जो है फ्रेंड वो 1885 ईस्वी में किया था, ठीक। कब? 1885 ईस्वी में किया था, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है कब किया था? 1885 ईस्वी में। बी फॉर बॉम्बे, चलो, ठीक ना। बी फॉर कहाँ चलना है? बॉम्बे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, ठीक ना। गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे फ्रेंड? तो ये जो भेजा जाता था गिरमिटिया मजदूर जो है फ्रेंड, आप सभी का कमेंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। आप सभी को आंसर देना है, ठीक ना। आप सभी को आंसर देना है यदि आप सभी को पता है तो, ठीक। गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के यदि देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र से ले जाया जाता था, ठीक ना। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र से, ठीक। पश्चिमी क्षेत्र से लेकर जाया जाता था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ठीक ना। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था 1944 ईस्वी में, ठीक ना। जुलाई 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए आप सभी का भी सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड जो है फ्रेंड वो कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था फ्रेंड? तो ये जो है इंग्लैंड भारत से क्या करता था? कपास का आयात करता था। मुख्य रूप से जो है भारत से क्या करता था? कपास का आयात करता, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? बृहत उत्पादन व्यवस्था जो है फ्रेंड वो किस देश में आरंभ किया गया था? तो वो जो है फ्रेंड अमेरिका में आरंभ किया गया था, ठीक ना। कहाँ? अमेरिका में। कहाँ किया था? अमेरिका में। बृहत उत्पादन व्यवस्था जो है अमेरिका में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, चलो, ठीक ना। कहाँ? सी फॉर चेन्नई,
फिर है आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल जो है फ्रेंड वो आयरलैंड में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। आलू अकाल कहाँ हुआ था? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक ना। इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन जो है फ्रेंड वो त्रिनिदाद में किया जाता था, ठीक ना। कहाँ? त्रिनिदाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है, त्रिनिदाद। ऑप्शन नंबर सी क्या है? त्रिनिदाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन लो, यहाँ कौन लो होगा, ठीक ना फ्रेंड। यहाँ क्या होगा? कौन लो जो है, कौन लो किस देश में पारित किया गया था? तो कौन लो जो है फ्रेंड वो ब्रिटेन में पारित किया गया था, ठीक ना। कहाँ? ब्रिटेन में। कौन लो कहाँ पारित किया गया था? ब्रिटेन में, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डील किस मूल का था? ठीक ना, नूडल्स। अच्छा, न्यू डील पढ़ने में नूडल्स है, ठीक ना। नूडल्स जो है किस मूल का था? बोल रहा है जो हम लोग नूडल्स अभी खाते हैं जो मैगी की तरह रहता है वो किस देश से आया था, ठीक ना। तो नूडल्स जो था चीनी था, ठीक ना। चीन से यहाँ पे आया था, ठीक। नूडल्स को हम लोग कहते हैं फास्ट फूड, ठीक ना। क्या कहते हैं फ्रेंड? फास्ट फूड। तो नूडल्स कहाँ से आया था? चीन से आया था, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक ना। तो ईईसी की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड वो हुई थी कब? वो 1957 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1957 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक। आप सभी को क्या करना है? इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो फ्रेंड जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बलजोबरी मतलब कि ले जाते थे, ठीक ना। उसका मन नहीं होता था लेकिन फिर हम लोग क्या करते थे? उसको काम के लिए ले जाते थे, ठीक। तो गिरमिटिया मजदूर जो है हम लोग अनुबंधित मजदूर को कहते थे, ठीक ना। किसको कहते थे? अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, ठीक ना। तो देखिए पहला विश्व बाजार जो था फ्रेंड वो अलेक्जेंड्रिया था, ठीक ना। ये आप सभी को क्वेश्चन अभी हाल में ही आया था, जो मंथली एग्जाम आप सबका होता है उसमें आया था कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो वो जो था पहले अलेक्जेंड्रिया था, ठीक ना। कौन था? अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया, ठीक ना। आप सभी को टिक लगा लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, ठीक ना। तो यूरोपीय संघ का हुआ था। किसका? यूरोपीय संघ का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, यूरोपीय संघ का हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का जो विस्तार है वो आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो वो आधुनिक काल में जो फ्रेंड वो किस समय से आरंभ हुआ था? तो 18वीं शताब्दी से, ठीक ना। 18वीं शताब्दी से हुआ था जब औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो सिकंदर कहाँ का निवासी था, ठीक ना। तो सिकंदर जो था फ्रेंड वो कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था, ठीक ना। कहाँ का? यूनान का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था, ठीक। आप सभी को ध्यान रखना है, यूनान का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। ऑप्शन नंबर सी से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक ना। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है फ्रेंड वो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। और यदि आप चाहते हैं कि हमको क्या इसका पीडीएफ मिले, ठीक ना, या फिर यदि आप कैपेबल हैं कि हम इसको कॉपी में उतार सकते हैं तो आप उतार लीजिए, अन्यथा आपको पीडीएफ ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्या मिल जाएगा, ठीक ना। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है नाम है एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल, ठीक ना। वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में ये सब पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक ना। इसके लिए 1 रुपये भी आपको फी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था फ्रेंड वो किस दशक में हुआ था? बताइए आप सब कमेंट में इसका आंसर। भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था किस दशक में हुआ था? तो ये जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था 1990 के दशक में, ठीक ना। कब हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था भूमंडलीकरण का शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था, ठीक ना। तो प्राचीन काल में जो था रेशम मार्ग, ठीक ना। किससे? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है आर्थिक संकट या फिर मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण जो था फ्रेंड वो कौन सा हुआ था?
बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। आर्थिक संकट, फांसीवाद और नाजीवाद इसका आंसर होगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फांसीवाद और नाजीवाद। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, तो ये हुआ था फांसीवाद नाजीवाद शासन, ठीक है ना। कब क्या हुआ था, फांसीवाद और नाजीवाद शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो सबसे बड़ी क्रांति तो औद्योगिक क्रांति होगा फ्रेंड, ठीक ना। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी, सबसे बड़ी क्रांति जो थी औद्योगिक क्रांति थी, ठीक ना। क्या थी, औद्योगिक क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था फ्रेंड, तो रेशम मार्ग जो आरंभ होता था वो कहाँ से होता था, ये चीन से आरंभ होता था, ठीक ना। कहाँ से, चीन से। आप सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ, ठीक ना। आर्थिक महामंदी से कौन से देश सबसे कम प्रभावित हुआ था, तो ये जो हुआ था फ्रेंड वो जर्मनी, ठीक ना। आर्थिक मंदी से सबसे कम प्रभावित होने वाला देश कौन था, जर्मनी था, ठीक ना। कौन था, जर्मनी था, ठीक। आप सभी को आंसर जो है हमारे बोलने से पहले देना, ठीक ना। हमारे बोलने से पहले देना है, क्योंकि जो भी विनर होगा उसको टेलीग्राम पे भेजा जाएगा, ठीक ना, कि आज के विनर कौन था, ठीक। सबसे ज्यादा आंसर देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी, ठीक ना। बोल रहा है ब्रिटिश सरकार जो है वो गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त किया था फ्रेंड, तो वो जो किया था 1921 ईस्वी में, ठीक ना। कब किया था फ्रेंड, 1921 ईस्वी में, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक ना। बी फॉर बॉम्बे, चलो ठीक, बी फॉर कहाँ चलना है, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ठीक ना। ओटावा, तो ओटावा सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड वो किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। हम 2 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक ना, इतना आप सभी का आंसर आ जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया, ठीक ना। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जो है वो कौन किया था, तो भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जो है कौन किया था फ्रेंड, तो ये जो किया था इसका नाम क्या था, आपको बताना है। तो इसका नाम था जॉन विलियमसन, ठीक ना। कौन था, जॉन विलियमसन। भूमंडलीकरण जो शब्द है वो सबसे पहले कौन प्रस्तुत किया था, तो जॉन विलियमसन, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, जॉन विलियमसन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, ठीक ना। बाजार का जो स्वरूप है वो विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था, ठीक ना। ये इंग्लैंड से होने वाले औद्योगिक क्रांति के बाद जो है विश्वव्यापी बाजार का जो स्वरूप हो गया था, क्या हो गया था, विश्वव्यापी हो गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाया जाता था, ठीक ना। तो किस प्रदेश से सबसे ज्यादा, तो ये उत्तर प्रदेश होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पास्ता, ठीक ना, पास्ता जो है सिसिली यानी इटली में जो पड़ता है, ठीक ना, में किनके द्वारा ले जाया गया, ठीक ना। पास्ता जो है इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था, तो वो अरब के द्वारा ले जाया गया था, ठीक ना। जो लोग अभी पास्ता खाते हैं, ठीक ना, पास्ता वो किसके द्वारा इटली ले जाया गया था, तो वो अरबों के द्वारा ले जाया गया था, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना, किसके द्वारा, अरबों के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, ठीक ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी को ये मन में बैठा लेना है, ठीक। अब की बार 400 पार, ठीक ना, ज्यादा उम्मीद नहीं करते, बस 400, ज्यादा नहीं 400, ठीक ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, ठीक ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम किस देश में भेजती थी फ्रेंड, तो ये जो भेजते थे वो चीन में भेजते थे, ठीक ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, तो वो चीन में, ठीक ना। आप सभी का कॉमेंट यहाँ चल रहा है, ठीक ना, चीन में भेजते, ठीक। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, ठीक ना। अलेक्जेंड्रिया जो है किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, तो ये लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अलेक्जेंड्रिया जो है फ्रेंड वो लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी का है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था फ्रेंड, तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था।
इससे पीछे क्वेश्चन लोग कर लिए थे, हाँ चलिए लाल सागर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो क्या है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था। ठीक ना, तो जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था फ्रेंड वो पड़ा था, बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। किसान पर पड़ा था, व्यापारी पर पड़ा था, जमींदार पर पड़ा था, किस पर पड़ा था बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, किसान पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? किसान पर। ठीक, किस पर पड़ा था? किसान पर। ठीक, आप सभी को एकदम ध्यान रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा VVI रहने वाला है। क्वेश्चन है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक ना, तो धन निष्कासन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था फ्रेंड वो दादा भाई नौरोजी। ठीक ना, दादा भाई नौरोजी किया था। ठीक, आप सभी को एक और आंसर बताना है कि दादा भाई नौरोजी जो है वो भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। ठीक ना, वो कितना रुपया लगाए थे। ठीक, वो कितना रुपया लगाए थे। ठीक ना, ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है। ठीक ना, आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था फ्रेंड, तो विश्व बाजार के स्वरूप का जो आधार था वो वस्त्र उद्योग था। ठीक ना, क्या था? वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग था। ठीक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी। ठीक ना, भारत में केनाल कॉलोनी जो है किस प्रांत में बनाई गई थी, तो ये जो बनाई गई थी फ्रेंड वो पंजाब में बनाया गया। ठीक ना, कहाँ बनाया गया था? पंजाब में। केनाल कॉलोनी कहाँ बनाया गया था? पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए से क्या है? राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना किया गया था फ्रेंड वो 1995 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना, कब? 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी से क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है द कॉमर्स ऑफ नेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। द कॉमर्स ऑफ नेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो द कॉमर्स ऑफ नेशनल नामक पुस्तक के जो लेखक थे फ्रेंड वो कौन थे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। किसी का नहीं आंसर आया? अरे इसका हो जाएगा राइट आंसर कार्डलीफ। ठीक ना, कौन थे? कार्डलीफ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कार्डलीफ थे। ठीक, कार्डलीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाया जाता। ठीक ना, तो अमेरिका में जो गुलाम है फ्रेंड वो अफ्रीका से ले जाया जाता। ठीक ना, कहाँ से? अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक ना, अफ्रीका से जो है अमेरिका में गुलाम भेजे जाता। ठीक ना, अमेरिका में जो गुलाम भेजे जाते तो कहाँ से? अफ्रीका में। ठीक, अफ्रीका से। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक ना, तो आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था फ्रेंड, वो तो बेरोजगारी। ठीक ना, क्या? बेरोजगारी। उत्पादन में तेजी ये तो नहीं हुआ था, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी ये भी नहीं हुआ था। ठीक ना, बेरोजगारी हुआ था। ठीक, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्न लो। ठीक ना, कॉर्न लो द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक ना, कॉर्न लो के द्वारा जो है ब्रिटेन में वो मक्का पर जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था ना, मक्का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मक्का हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% तक बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था। ठीक ना, तो 35% हो गया। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है। किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा उद्योग। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है, तो व्यापार पर तो है, श्रम पर है, पूंजी पर है, उद्योग पर। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक ना, हालांकि उद्योग पर भी है लेकिन ये इन सभी के मामले में क्या है? कम है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड, तो ये जो किया गया था वो अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक ना, अमेरिका के द्वारा। ठीक, अमेरिका में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था न्यू हैम्पशायर में, न्यू डील अमेरिका में लागू किया गया था। ठीक ना, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी।
बृहद उत्पादन की नीति जो है किसने अपनाए थे फ्रेंड, तो ये हेनरी फोर्ड ने, ठीक ना। बृहद उत्पादन की नीति कौन अपनाया था, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो है बृहद उत्पादन की नीति को अपनाया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले गया था, ठीक ना। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आलू कहां से यूरोप ले गया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस किसकी खोज किया था, अमेरिका का था। अमेरिका से जाहिर सा बात है कि अमेरिका से ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अमेरिकी राष्ट्रपति जो है न्यू डील लागू किया था, ठीक ना। किस अमेरिकी राष्ट्रपति न्यू डील लागू किया था, तो वो कौन किए थे, तो वो जो किए थे फ्रेंड वो FD रूजवेल्ट, ठीक ना। FD रूजवेल्ट 1932 ईस्वी में किए थे, ठीक ना। तो फ्रेंड आज का ये क्वेश्चन आप सभी के लिए VVI है, ठीक ना। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।